अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सोशल पाकिस्तान। आज की एपिसोड बड़ी मज़े की होने वाली है क्योंकि इसमें एक ऐसी शख्सियत को हमने आज दावत दी है हमसे बात करने के लिए जो पहले जॉब करते थे और फिर उसके बाद वो उन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया। ये ऐसे लोगों के लिए बड़ा एक मोटिवेशनल इंटरव्यू होने वाला है जो जॉब कर रहे हैं और वो डरते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो लोग जॉब करते हैं वो डरते हैं कोई भी कारोबार करने के लिए या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। व्यूवर्स, जूँ जूँ दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस, एसईओ, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, एडसेंस, एडवर्ड्स, इन सारी चीज़ों का यूजेज जो है वो अब आम इंसान के पास भी उन तक पेनिट्रेट करता जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं फैसल, जिनकी हैश एंटरप्राइजेज कंपनी है, और आइए हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये सारा कुछ किस तरह स्टार्ट किया, और वो आपको बताएंगे बेहतर कि उनकी अब तक की जर्नी किस तरह की थी और उन्होंने किस तरह ये शुरुआत की। तो इस इंटरव्यू को आखिर तक देखिएगा। हो सकता है कि आप में से कोई एक अगर मोटिवेट होता है अपने कारोबार के लिए और वो कुछ नया करना चाहता है अपनी लाइफ में, अपना कोई कारोबार करना चाहता है, तो हम समझेंगे कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। वेलकम टू द शो फैसल, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका क्या बैकग्राउंड क्या है, और आपकी कंपनी जो है वो क्या कर रही है, किन लोगों को, क्या क्लाइंटेज है आपकी, क्या किन को सर्व कर रही है, और व्हाट आर द कोर सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग टू योर कस्टमर्स। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल कुरैशी है। आई एम द फाउंडर ऑफ हैश एंटरप्राइजेस। एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म है। वी आर बेस्ड इन लाहौर और हम लोग सर्विसेज देते हैं, एसईओ सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, ऑनलाइन ब्रांड रेपुटेशन मैनेजमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज देते हैं। हमारा पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि हम लोग जो स्टार्टअप्स हैं और जो स्मॉल मीडियम लार्ज एंटरप्राइजेज हैं उनको एक ब्रांड बनने में ऑनलाइन उसमें हेल्प करते हैं। मेरा बेसिकली ताल्लुक जो है वो एकेडमिकली अगर आप देखें तो मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने पढ़ी है, मास्टर्स उसमें किया हुआ है। बट इनिशियली आई वाज हायर्ड एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर इन Zini.com जब वो स्टार्ट हुआ था 2006 में। वहाँ से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ था और वहाँ से मैंने एफर्ट्स करके, मेहनत करके मैं एसईओ की फील्ड में आया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। वहाँ से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मैं ग्रूम अप होता होता जो है कि आज जो है टोटली 12 साल के बाद मैं मार्केटिंग जो है बन गया। वेरी वेल फैसल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कोई भी स्टार्टअप लेने के लिए कुछ कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो आप ये बताइएगा कि जब आपने ये स्टार्टअप शुरू किया तो आपको क्या हर्डल्स पेश आई और आपने इन हर्डल्स को किस तरह ओवरकम किया। सबसे बड़ी मुश्किल थी कि आप 12 साल जॉब करने के बाद जो है एक इनकम, मंथली इनकम आ रही होती है आपको ना कॉन्टिन्यूसली, उसको आप छोड़ के एक ऐसे इनकम मॉडल में आप आते हैं जिसमें यू नेवर नो कि नेक्स्ट मंथ आपके पास क्या इनकम आएगी। रेवेन्यू जो है बिजनेस में फ्लक्चुएट करता है, कभी काम कभी ज़्यादा होता है, कभी कुछ भी नहीं होता। तो दिस वॉज द मेन बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी, जिसको मैंने लिया। और उसके बाद जो था हर्डल नेक्स्ट ये था कि मेरे पास कैपिटल लो था। रिसोर्सेज जो मैंने रखे वो इंटर्नीज थे, इनको खुद ट्रेन करना था, उन पर टाइम लगाना था और अपने बिजनेस को चलाना था। तो उन पर टाइम भी लगा और एफर्ट्स भी लगी। ऑब्वियसली फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। आप फेलियर्स से बहुत कुछ सीखते हैं, फेलियर्स होते हैं और आप सक्सेस की तरफ जाते हैं। तो फेलियर्स काफ़ी हुए, उसके मैंने सीखा और फिर खड़े हुए और हम इस मुकाम पर आज हैं कि हमारे पास अब 15 बंदों की टीम है मार्केटिंग की। तो फैसल, ये बताएं कि आपको अपने इस काम के बारे में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, या जब आपने ये शुरू किया तो वो क्या ऐसा मोड़ था जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे और उसको हमेशा याद रखेंगे। सबसे मज़े की बात ये थी कि मेरी अपनी एफ़र्ट्स थी और टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया और जो हमारी एफ़र्ट्स थी और जिस तरह के रिजल्ट्स हमने प्रोड्यूस किए, दैट वाज अमेजिंग। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम लोग इतने कम टाइम में जो है इतने रिजल्ट्स हम प्रोड्यूस कर पाएंगे और इतने कम कैपिटल के साथ, और हमने प्रोड्यूस किए। दैट वाज द बेस्ट थिंग ऑफ माय बिजनेस। जी, राइट हो गया। मेरा आगे अभी दो तीन क्वेश्चंस हमारे और रह गए। इसमें मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा कि
पाकिस्तान में स्टार्टअप्स तो बड़े शुरू होते हैं जब से ये स्टार्टअप कल्चर आया है, और ज़ाहिर है लोगों का दिल करता है कुछ नया करने के लिए, नए आइडियाज़ आते हैं लोगों के माइंड में। लेकिन अक्सर हमने ये देखा है कि बहुत से स्टार्टअप्स जो है वो फेल हो जाते हैं, अपने 6 महीने के अंदर फेल हो गए, पहले 1 साल में फेल हो गए, और कई लोग तो ड्राफ्टिंग की हद तक ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों है, और जो न्यू कमर्स हैं वो इस चीज़ को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं? एक अच्छा स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? मेरे मैट्रिसेस जो हैं वो 2 चीज़ों पे बेस करते हैं। एक चीज़ आपके होते हैं क्लाइंट्स, आपके क्लाइंट्स खुश होने चाहिए, सेटिस्फाइड होने चाहिए। द सेकंड मैट्रिस इज योर एम्प्लॉयज़। आप एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा नहीं सोचेंगे, एम्प्लॉयज़ को खुश नहीं रखेंगे, सेटिस्फाइड नहीं रखेंगे, उनका नहीं भला सोचेंगे तो वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। लॉयल एम्प्लॉयज़ मेक्स यू मूव मोर फास्टर टूवर्ड सक्सेस। तो मैंने हमेशा जो है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, सेकंड प्रायोरिटी में मैंने एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को रखा, जिसकी वजह से जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टअप्स को, उनके पास कैपिटल एक तो इतना नहीं होता, वो एक मिसगाइडेड मिसाइल्स की तरह होते हैं कि आपने जो है बिजनेस की फील्ड में वेंटर हो गए, आपने कोई प्लानिंग नहीं की, आपने कोई रिसोर्सेज नहीं मैनेज किए, आपने पीछे कैपिटल नहीं देखा, आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि आपने करना क्या है, डाइवर्सिफाइड सोच के साथ आते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपोजर नहीं होता मार्केट का, और आप मार्केट में एंटर हो जाते हैं एंड यू जस्ट हिट द मार्केट विद योर ओन स्किल्स, जो भी आपकी एबिलिटीज़ होती हैं, और कोई पता नहीं होता कि फोकस्ड नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो स्टार्टअप होता है वो फेल कर जाता है। आपकी बातों से बहुत बहुत से लोग मोटिवेट हुए होंगे, बड़े इंस्पायर हुए होंगे, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिर में जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सोशल पाकिस्तान, जैसा कि आपको पता है कि स्टार्टअप्स के लिए ही बनाया गया है बेसिकली, और इसमें हम आप जैसे जो सक्सेसफुली लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप कोई शुरू किया हुआ है, या कोई वैसे कन्वेंशनल बिजनेस जो है वो कर रहे हैं अपना, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को कवर करें। आप सोशल पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं, और आप क्या समझते हैं कि सोशल पाकिस्तान को आवाम या ऑडियंस जो है वो क्यों सब्सक्राइब करे? I think Social Pakistan has done a very great job in launching this social channel, और सोशल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ये मैं मैसेज देना भी चाहूँगा उन सब न्यू कमर्स को, स्टार्टअप्स को, बिजनेसेस को, कि इस प्लेटफॉर्म से उनको एक मौका मिलेगा कि जितने भी एंटरप्रेन्योर जो सक्सेसफुली बिजनेसेस चला रहे हैं, मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कहता, मैं उन सक्सेसफुल बिजनेसेस की बात करता हूँ जो कि आज एक अच्छी मल्टीनेशनल्स की सूरत में आज बैठे हैं। उन्होंने भी एक टाइम पे जब स्टार्टअप थे, उन्होंने एफर्ट्स की, स्ट्रगल की, और वो एक मल्टीनेशनल बन गई, अच्छी कंपनी बड़ी बन गई। वी आर जस्ट इन द मिडवे। तो आप लोग भी जो है सोशल पाकिस्तान के थ्रू जो है जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सक्सेसफुल हैं, उनसे टिप्स लें, उनसे गाइडेंस लें, उनका एक्सपोजर जो आप शेयर कर रहे हैं उसके थ्रू जो है आप सीखें कि किस तरह बिजनेस फील्ड में जो है आप एंटर हो सकते हैं, किस तरह आप कंपैरेटिव एज ले सकते हैं, किस तरह प्रॉफिट्स में जा सकते हैं, एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल एज वेल। इसलिए जो है मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सोशल पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फैसल, आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है हम किसी नई वीडियो में आपको दोबारा जो है वो ऑन बोर्ड लेके आएंगे, और हमारी दुआएं आपके साथ है। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और आप जो भी आपके प्लान्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, मैं समझता हूं कि आप जैसे लोग ही इस माशरे में कोई नई तब्दीली लेके आ सकते हैं। व्यूअर्स, ये था आज का एक शॉर्ट इंटरव्यू, तो अपने होस्ट अली को इजाज़त दें टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। होप टू सी यू सून। बाय बाय।